शेख, ये इनका भाई का सवाल है कि हर कोई यही कहता है कि जन्नत में एक फ़िरका जाएगा, एक फ़िरका जाएगा, और वो हर कोई कहता है कि हम जाएंगे, हम जाएंगे। भाई पूछना चाहते हैं सही क्या है? यानी जन्नती फ़िरका हकीकत में कौन सा फ़िरका है और उसकी अलामत क्या है? अलामत क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम अल्लाह की तारीफ़ करें उतना कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर खैर और शर की वजाहत कर दिया है कुरान मजीद के ज़रिए, और मज़ीद डिटेल और तफसील इमाम कायनात, रहबर आज़म, कायद आज़म, आला हज़रत, हकीमुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर अच्छी बात उम्मत को बता दिया है और हर बुरी बातों से उम्मत को आगाह कर दिया है। ठीक है, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि मेरी उम्मत सतफ्तरिक़ उम्मती 73 फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। एक पूरी हदीस है, उसका आखिरी टुकड़ा है। तो कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, इसमें सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, एक फ़िरक़ा। तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको क्लियर कर दिया कि जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है, जहन्नम में जाने वाला फ़िरक़ा ख़ुद ही मालूम हो जाएगा। जब एक फ़िरक़े के बारे में बता दिया जाए कि जन्नती फ़िरक़ा है, तो बाकी के बारे में ख़ुद ही क्लियर हो जाएगा कि बाकी जहन्नमी है, जन्नती नहीं है। तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरे उजाले में छोड़ कर गए हैं, कोई अंधेरा नहीं इस दीन में, पूरा मुकम्मल रहनुमाई करके गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसीलिए किसी और को रहनुमा और रहबर नहीं मानते मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी कर दी और फरमाया कि जन्नती फ़िरक़ा वो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबे हो, जन्नती फ़िरक़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अलामत बता दी, एक पहचान बता दी, और ये सहाबे कराम से लेकर क़यामत की सुबह तक के लिए अलामत और पहचान है। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौल से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फ़िअल से, और सहाबे कराम ने इस दीन इस्लाम को समझकर इस दीन इस्लाम पर जैसे अमल किया है, वैसे ही जिसने इस दीन इस्लाम को समझा और अमल किया, एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल और फ़ेल के मुताबिक, और दूसरा सहाबे कराम के अक़ीदे और अमल के मुताबिक जो होगा वो जन्नती फ़िरक़ा है। क्लियर हो गया। अब हर आदमी देखे, मैं आपको मिसालें देता हूँ। एक आदमी कहता है मुहर्रम में ताज़िया मनाओ, ठीक है, कोई कहता है नहीं मनाना चाहिए। तो अब फ़ैसला कहाँ से होगा? आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं और सहाबे कराम की ज़िंदगी देखते हैं। क्या मुहर्रम का ताज़िया मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ज़िंदगी में? अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब है ताज़िया न मनाने वाले, मातम न करने वाले, ये जन्नती फ़िरक़ा है। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते पर है। ऐसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है, कोई कहता है ईद मिलादुन नबी मनाओ, कोई कहता है ईद मिलादुन नबी ना मनाओ। तो हम जाएंगे, देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सहाबे कराम की ज़िंदगी को, तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे कराम ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। इसका मतलब न मनाने वाले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर भी हैं, सहाबे कराम के तरीक़े पर भी हैं, तो ये जन्नती फ़िरक़ा है। इसी तरीक़े से कोई कहता है कि औलिया के मज़ार पर बिल्डिंग बनाओ, इसी तरीके से गुंबद बनाओ, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सज्जादा नशीन रखो, और इसी तरीके मुजावर रखो, और इसी तरीके से उर्स मनाओ। और एक ग्रुप कहता है नहीं ये सारे काम मत करो। तो हम देखेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में क्या था। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में किसी कब्र पे गुंबद बनाया गया, किसी कब्र पे बिल्डिंग बनाई गई, चादर चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया, मुजावर रखा गया, और इसी तरीके से सज्जादा नशीन वहाँ मुकर्रर किए गए? अगर नहीं किए गए तो जो आज नहीं करते हैं ये सारे काम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं, सहाबे कराम के तरीक़े पर हैं, और ये जन्नती फ़िरक़ा है। ऐसे ही कोई आदमी आज कहता है ये गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गरीब गौसे आज़म है, या कोई कहता है ये फ़लाँ वली गरीब नवाज़ है, फ़लाँ वली बंदा नवाज़ है, फ़लाँ नबी गंज बख्श है, फ़लाँ नबी दाता है, फ़लाँ नबी मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, कोई कहता है, ठीक है, और कोई कहता है वो सब नहीं है। तो जो कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई गौसे आदम नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई बंदा नवाज नहीं, कोई दाता नहीं, कोई गंजबख्श नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं और सहाबे कराम के तरीक़े पर हैं, तो ये जन्नती फ़िरक़ा है। तो क्लियर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बता दी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे होगा, सहाबे कराम के तरीक़े पे होगा, वो जन्नती फ़िरक़ा है। जो इनसे हटेगा वो जहन्नमी फ़िरक़ा है।
ये कहते हैं ये जो कर रहे हैं गलत क्या है? ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं गलत क्या है? मोहब्बत के नाम भी तो कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पाबंदी का नाम है कि जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है, जो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, हमें उसकी पाबंदी करनी है। और जो हुक्म नहीं है अल्लाह की तरफ से, जो साबित नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो हमें नहीं करना है, चाहे वो कितना ही वो अमल कितना ही अच्छा लगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मौज़िन अज़ान देता है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अज़ान मुकम्मल कर लेता है ना। और ऐसे ही इक़ामत में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके इक़ामत मुकम्मल कर लेता है, ठीक है। अब एक दिन मौज़िन साहब अज़ान देते कहते अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इक़ामत कहता है अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ान भी मुकम्मल करता है, इक़ामत भी मुकम्मल करता है। क्या ख्याल है, ये मौज़िन सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? उसने अच्छा ही तो किया है, बुरा क्या किया? सुन्नत के खिलाफ कर दिया ना। हाँ, इसी पॉइंट को सामने रखना है कि देखने में कोई भी अमल कितना ही अच्छा लगे, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, वो अमल बुरा हो जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये बुरा नहीं है, लेकिन इस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए ये बुरा है। तो कलिमा बुरा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की खिलाफ वर्जी करना बुरा है ना। इस पॉइंट को जहन में रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।